वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। इस पैनल पर उपस्थित सभी लोगों को मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंसल्टेंट, बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मित्रों, मैं पेशे से कथावाचक, संगीत में राम कथा भागवत कथा के साथ साथ कर्मकांड और ज्योतिष का भी काम करता हूं। मित्रों, यह बात बताने का मेरा उद्देश्य है कि इतने व्यस्त समय में भी मैं समय निकाल करके नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। और मित्रों, हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं और इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी उपस्थित हैं, तो निश्चित ही अपने लाइफ के लिए आप सभी जागरूक हैं। तो आइए मैं अपनी बात को आरंभ करूं। इससे पहले उस परम परमात्मा को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे मानव का जीवन दिया है और मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं आपके बीच में कुछ कहने का सामर्थ्य रख रहा हूं। इसी के साथ में जिस सिस्टम के पैनल पर उपस्थित हूं, उस सिस्टम के जन्मदाता मिस्टर विवेकानंद लोध जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम सब लोग के लिए दिया है। जिस अपॉर्चुनिटी को पाकर के हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं। यस मित्रों, यह लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिस्टर विवेकानंद लोध सर जी के माध्यम से मिला है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ बखूबी कुशलता पूर्वक इस पैनल को संचालित करने वाले हमारे राजेश शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूं। वह इस पैनल को सजाए हुए हैं। इसी के साथ में जितने भी इस पैनल पर महागुरु हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग की 3 वो बातें जो हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, उसकी चर्चा करने आया हूं। देयर आर 3 एरियाज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के 3 क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं हमें जानना होगा। मात्र ये 3 बातें जिसने सीख लिया उसे और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं ऐसे विषय को लेकर के आया हूं। मात्र 3 क्षेत्र नेटवर्क मार्केटिंग के। देयर आर 3 एरियाज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। वो 3 क्षेत्र क्या है मित्रों? पहला है लर्न, दूसरा है टीच और तीसरा है डुप्लीकेसी। यही नेटवर्क मार्केटिंग के प्राण है मित्रों। लर्न यानी सीखें, टीच सिखाएं, हम स्वयं सीखें, अपने लोगों को सिखाएं। और डुप्लीकेसी, इसका मतलब है हमने सीखा, अपने लोगों को सिखाया, वह लोग भी इसी प्रकार से सीखें, सिखाएं। यही काम अनवरत चलता रहेगा। इन क्षेत्रों में सबसे पहले आज मैं लर्निंग की चर्चा करूंगा। केवल लर्निंग, केवल सीखने की बात करूंगा। अगला सेशन मेरा टीचिंग का होगा और उसका अगला सेशन हमारा जो है डुप्लीकेसी का होगा। इस तरह से मैं 3 पार्ट में इस पूरे प्रकरण को लेकर के आऊंगा। आज हम लर्निंग की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं। मित्रों, सीखना भी एक आर्ट है, एक कला है। सीखना आसान काम नहीं है, क्योंकि मित्रों बहुत सारे लोगों को ईगो इफेक्ट करता है। मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सीखने की क्या आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरी भी टीम में है, जिनको सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनको बार बार कॉल करता हूं, आप इस पैनल पर आइए, पर उनको सीखने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि वो बहुत कुछ जानते हैं। क्योंकि मित्रों, सीखना भी आसान काम नहीं है। सीख वही सकता है जो अपने आप को बच्चा समझे, जो अपने आप को आरंभिक जीवन में समझे, वो सीखना चाहेगा। और जो अपने आप को परिपक्व समझता है, जो अपने आप को ट्रेंड समझता है, उसको सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, सीखना भी एक कौशल है। तो आइए हम सीखने की कौशल को जाने कि सीखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और हमें क्या क्या सीखना है। यदि वाकई में आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि हमें सीखना क्या क्या है। मित्रों, हम लोग ये कहते हैं कि भैया हमें सीखना है, पर क्या क्या सीखना है? आज मैं इन्हीं बातों को लेकर के आया हूं कि हमें सीखना क्या क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं न्यू स्किल, लर्निंग के न्यू स्किल। लर्निंग के बहुत सारे स्किल है, सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, पर आज मैं आपको न्यू स्किल, नया कौशल लेकर के आया हूं। वह कौशल जो आज हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। और ये जो मैं स्किल लेकर के आया हूं, इसमें सबसे पहला नंबर आता है हेल्प इन लाइफ ग्रोथ। अपने लाइफ को ग्रोथ करने के लिए हेल्प की आवश्यकता है। उसे सीखना है कि मुझे वो हेल्प कैसे मिलेगा। नंबर 2, लेट्स यू सेट गोल्स इन लाइफ। आपके जीवन में आपका लक्ष्य किस प्रकार से सेटअप होगा। इंप्रूव क्रिएटिविटी, सक्रियता कैसे बढ़ावें, क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ावें। एडेट्स एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ावें। इंप्रूवेस कम्युनिकेशंस, लोगों से कनेक्टिविटी, कनेक्शंस कैसे बढ़ावें, किस प्रकार से लोगों से हम कनेक्टिविटी में रहें। यह कौशल आज आपको इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से बताया जाएगा। एक्सपैंड्स योर कनेक्शंस। मित्रों, कम्युनिकेशन के बाद जो नंबर आता है वह एक्सपैंड्स योर कनेक्शंस। आपके कनेक्शंस, कांटेक्ट, जो आपके लोग हैं उनके साथ में आपका कनेक्शन कैसे बना रहेगा और किस प्रकार का कनेक्शन होना चाहिए, इसकी भी चर्चा मैं करूंगा। अगला नंबर आता है बूस्ट कॉन्फिडेंस। यस मित्रों, कॉन्फिडेंस जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और इस क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो बूस्ट कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस की मैं चर्चा करूंगा। लेट्स यू क्रिएट न्यू आइडियाज, और इसी के साथ में लेट्स यू क्रिएट न्यू आइडियाज। मित्रों, नए नए तरीके हम कैसे सीखेंगे। इंप्रूवेस योर इनकम, और आपका इनकम कैसे बढ़ सकता है, इसकी मैं चर्चा करूंगा। और लेट्स यू फैसिनेट अदर्स। मित्रों, ये पॉइंट्स है जिनको हमें सीखना है, और मैं आज इस सेशन में इसी पॉइंट्स की, एक एक पॉइंट्स की मैं आपकी चर्चा करूंगा। आपके बीच में एक एक पॉइंट्स का एक्सप्लेन करूंगा। मित्रों, एक एक पॉइंट यह जो है बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि टाइप ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग के प्रकार है, टाइप है, सीखने के प्रकार है। तो मित्रों, हमें इन बातों को सीखना है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हेल्प इन लाइफ ग्रोथ, यानी अपने जीवन को ग्रोथ कैसे करेंगे। मित्रों, आपने देखा होगा, हम एक पौधा लगाते हैं, हम पेड़ लगाते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले पौधा लगाते हैं, फिर उसकी सिंचाई करते हैं, उसमें खाद बीज डालते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि यह पौधा सूखने ना पावे। अगर किसी कारण से उसमें रोग लगता है तो हम उसकी दवा का छिड़काव करते हैं, दवा का प्रयोग करते हैं, ताकि पौधा हमारा जीवित रहे। इसी प्रकार से एक लीडर जो किसी भी क्षेत्र में
हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, एक लीडर जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहता है और वो जब नए पार्टिसिपेट को लाता है तो पौधा लगाता है। अब लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि वह पौधा जिसको मैंने लाया है, लगाया है, वह पौधा, वह पार्टिसिपेट जिसको सिस्टम में मैंने लाया है, वह सूखने ना पावे, इसलिए उसको हम सिंचाई करते हैं, उसको खाद बीज डालते हैं, यानी उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको सिखाते हैं, मीटिंग में लाते हैं, ये सब काम करते हैं। और कोई हवा, रोग बयार, जो बाहरी मार्केट में बहुत सारी निगेटिविटी है, अगर उसको कोई रोग लगता है तो हम उसकी दवा का भी छिड़काव करते हैं, तभी जाकर के हम अपनी लाइफ को ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे लाइफ के लिए आवश्यक है। इस नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ के लिए वो जरूरी है, उनका बने रहना जरूरी है, उनका वो फल तभी देंगे जब वो सकुशल रहेंगे। इसलिए अगर हम अपने लाइफ को ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें उनको जीवित रखना पड़ेगा, यानी अपने नए पार्टिसिपेट, अपनी टीम के सदस्य, लवली टीम को एक्टिवेट रखना पड़ेगा, तभी हमारा आपका ग्रोथ हो सकता है मित्रों। अगला नंबर आता है, लेट्स यू सेट गोल्स इन लाइफ। आइए आप जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई भी अपनी यात्रा को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। मित्रों, आप मान लीजिए कि आप स्टेशन पर खड़े हैं, आपको ट्रेन पकड़ना है, आप स्टेशन पर पहुंच गए हैं, टिकट काउंटर पर गए हैं, आपने भाई कहा टिकट काउंटर पर बैठे व्यक्ति से कि भैया मुझे टिकट दे दो। उसने पूछा कहां जाना है, आप बोला भैया टिकट जहां का मन करे वहां का दे दो, मुझे टिकट चाहिए, मुझे ट्रेन पकड़ना है। बताओ वो आपको जो है कहां का टिकट देगा, और आप कहां की ट्रेन पकड़ोगे जब आपको स्वयं मंजिल नहीं पता है कि मुझे कहां पहुंचना है, मुझे कहां जाना है। मित्रों, आप प्लेटफॉर्म पर चले भी जाओ बिना टिकट के और ट्रेन के लिए खड़े हो जाओ, जाना होगा मुंबई तो पहुंच जाओगे कोलकाता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमारी मंजिल कहां है, मुझे जाना कहां है। इसलिए लेट्स यू सेट गोल्स इन लाइफ, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। हर व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य का जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आप भी अपने लाइफ का जो है लक्ष्य निर्धारित करें, यह बहुत आवश्यक है मित्रों। यह सीखना है कि हमें लक्ष्य को कैसे निर्धारित करना है। तो टाइप्स ऑफ गोल्स मित्रों, टाइप्स ऑफ गोल, गोल कितने प्रकार के हैं, लक्ष्य कितने प्रकार के हैं, लक्ष्य को कैसे कैसे बनाना है मित्रों, और लक्ष्य में क्या क्या आवश्यक है, नोट कर सकते हैं तो नोट कीजिए। लक्ष्य बनाने के लिए, लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सबसे पहला नंबर आता है एटीट्यूड, दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए। कैरियर मित्रों, ये आप निश्चित कर लीजिए कि क्या आप इस सिस्टम में कैरियर बनाने के लिए आए हैं या टाइम पास करने के लिए आए हैं। अगर टाइम पास करने के लिए आए हैं कोई बात नहीं, करिए टाइम पास, पर अभी कैरियर को बनाने आए हैं तो हमें कैरियर बनाने वाला काम करना पड़ेगा, हमें उसको सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम जो है, तो यदि आप कैरियर बनाने के लिए आए हैं तो आपको एजुकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ निर्णय, फाइनली मित्रों यह निर्णय कर लीजिए कि फाइनल मुझे यही करना है, यही करना है। सटीक निर्णय आपके पास होना चाहिए, और केवल जो है ऐसे ही नहीं, फाइनेंशियल मित्रों, केवल आप ऐसे ही फाइनली निर्णय कर लीजिए कि मुझे करना है, नहीं, इसके लिए आपको फाइनेंशियल रूप से भी तैयार होना पड़ेगा और फिजिकल रूप से भी तैयार पड़ना पड़ेगा मित्रों। यदि आप फाइनेंशियल रूप से तैयार नहीं है, 1050 2000 रुपया लगाने को तैयार नहीं है, तो यह जर्नी आपके लिए नहीं है। तो फाइनेंशियल
भी आपको लगना पड़ेगा। और फिजिकल, बहुत सारे लोग सोचते हैं मित्रों हमने कदर 50 लगा दिया, अब मुझे क्या करना है। नहीं मित्रों, इसके साथ साथ फिजिकल भी यानी शारीरिक रूप से भी आपको लगना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जो है प्लेजर, ये भी होना चाहिए मित्रों। प्लेजर यानी आप हमेशा उसके लिए सक्रिय रहें। और साथ ही साथ पब्लिक सर्विस, ये गोल सेटिंग में आपकी सहायता करेंगे। पब्लिक सर्विस और आर्टिस्टिक जो है, ये जो है 9 बातें मैंने आपके बीच में रखा है मित्रों। और यह 9 बातें आप यदि अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप इनका जो है एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, एटीट्यूड, कैरियर, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताया है, यह आप अपने जीवन में इसको निर्धारित करें, इसको निर्धारित करें। इसके बाद अगला नंबर आता है इम्प्रोवेस क्रिएटिविटी। यस मित्रों, इम्प्रोवेस क्रिएटिविटी ये बहुत जरूरी है मित्रों। आपकी एक्टिविटी रचनात्मकता में सुधार करता है। आपकी क्रिएटिविटी जो है आपके लक्ष्य को बनाने में काम करता है। आपके सृजन माइंड का डेवलप करता है। क्योंकि यदि आप यह कौशल सीखना चाहते हैं तो आपको इम्प्रोवेस क्रिएटिविटी आनी चाहिए। और टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी जिन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो इन चीजों को आप अपने लाइफ में लाएंगे, तभी जाकर के आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, सीखने के कौशल में जो अगला नंबर आता है एडेड एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस को, अपने कौशल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस सीखने की कौशल को जान पाएंगे। तो सीखने के कौशल में यह भी आपका एक नंबर आता है एडेड एक्सपीरियंस। ये अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना होगा। और इसी के साथ साथ अगला जो नंबर आता है मित्रों इम्प्रोवेस कम्युनिकेशंस। यस यस, इम्प्रोवेस कम्युनिकेशन, संचार कौशल को बढ़ाएं। और आप देखें ये क्या है, इम्प्रूव यानी बढ़ाना, योर अपना क्या कम्युनिकेशन स्किल, ये डेवलप करना होगा मित्रों। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कनेक्टिविटी, संचार। इस पर काफी बातें हो चुकी हैं। और एक्सपैंड्स योर कनेक्शंस। मित्रों, आप अपने जितने भी आपके साथ लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं उनके साथ में अपने कनेक्शन को स्थापित करें। एक्सपैंड्स योर कनेक्शंस, उनके साथ में हमेशा जुड़े रहें, हमेशा हमेशा उनके साथ टॉल करते रहे, बातचीत करते रहे। अगर बातचीत नहीं हो पा रही है तो मिलने का प्रयास करें, उनके साथ अपने कनेक्शंस को ठीक करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि लोग ज्वाइन तो करा देते हैं, पार्टिसिपेट को ज्वाइन तो करा देते हैं, फिर 2-4 दिन बात करते हैं, 2-4 दिन के बाद फिर ठंडा पड़ जाते हैं, कोई संपर्क नहीं रहता है, कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। मित्रों, भले ही उसने वह आपका सिस्टम ज्वाइन नहीं किया है, भले ही वह व्यक्ति जो है आपके कांटेक्ट में है पर आपके सिस्टम में नहीं है, कोई बात नहीं, आप उससे मिलते रहिए, बार बार उसको अपनी बात बताते रहिए, पिंच करते रहिए, पिंच करते रहिए, कभी तो उसका मन बदलेगा। आज नहीं बदलेगा, हो सकता है कि 10 दिन बाद बदले, हो सकता है महीनों दिन बाद बदले, हो सकता है 6 महीने बाद बदले, हो सकता है कि साल भर बाद वो आपकी जो है क्रिएटिविटी को देखे, आपकी सफलता को देखे, आपकी जर्नी को देखे, इसके बाद ज्वाइन करने का निर्णय लगे। तो मित्रों, उससे हमेशा मिलते रहे, उसको अपनी बात बताते रहे। तो एक्सपैंड्स योर कनेक्शंस, अपने संबंधों को, अपने कनेक्शंस को ठीक रखें। और आज अपने इस कनेक्शन को ठीक रखने के लिए मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूं, जिसमें सबसे पहला तरीका आता है अटेंड वर्चुअल इवेंट्स। अटेंड वर्चुअल इवेंट्स, और उसमें जैसे आप देख रहे हैं एक महिला
बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को बता रही है। उसी प्रकार से जैसे हम जूम पर आज इतने पार्टिसिपेट को अपनी बातों को बता रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा तरीका है और सबसे सुंदर तरीका है। इसमें कोई लागत नहीं लगता, कोई खर्च नहीं लगता। अटेंड वर्चुअल इवेंट्स। अगला नंबर आता है स्पेंड योर कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए? फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप क्वांटिटी पर ध्यान ना दे, क्वालिटी पर ध्यान दें। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप ज्यादा लोगों को इस सिस्टम में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ये हमारा काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सिस्टम में लाएं, पर यदि क्वालिटी युक्त व्यक्ति एक ही मिले, अगर 50 लोग बेकार के लोग मिल जाएं और उसमें एक व्यक्ति लीडर मिल जाए, तो वो 50 से ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। तो हमें क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ध्यान देना है। हाँ, क्वांटिटी की भी आवश्यकता है, पर उसमें यदि क्वालिटी वाले व्यक्ति मिले तो फार बेटर। तो हमें फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर फोकस करना है। मित्रों, हमें क्वांटिटी भी चाहिए और हमें क्वालिटी भी चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा फिंड कॉमन ग्राउंड इन डिजिटल स्पेसेस। मित्रों, कनेक्शन, अपने लोगों से संपर्क कैसे कर सकते हैं? कहा इसके लिए आप कॉमन ग्राउंड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप एक पिक्चर में, लेफ्ट साइड में पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां आप कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, ये है कॉमन ग्राउंड। और इन डिजिटल स्पेसेस, जूम का आप दाहिने राइट साइड में जूम का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये डिजिटल स्पेस है। मित्रों, आप जूम पैनल के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, अन्य भी डिजिटल स्पेस के माध्यम से हम आप इस सिस्टम से जुड़ सकते हैं। मित्रों, आज हमें इसकी आवश्यकता है, तो हम कॉमन ग्राउंड पर काम तो करें ही करें, साथ में डिजिटल स्पेस का भी प्रयोग करें। इसके अलावा स्पेंड्स योर कनेक्शन में डेवलप ए मंथली मीटअप शेड्यूल। मित्रों, अपनी शेड्यूल को फिक्स करें। मंथली, पहले मंथली सेट करें, इसके बाद वीकली करें। यानी अपने लक्ष्य को यदि आप सेटअप कर रहे हैं, शेड्यूल को बना रहे हैं, तो डेवलप ऐप मंथली, पहले महीने का लक्ष्य निर्धारित करें, इसके बाद वीकली, साप्ताहिक शेड्यूल को तय करें। और इसी के साथ में ये जो कम्युनिकेशन है, चाहे आप फिजिकली चाहे आप डिजिटली, जिस प्रकार से आपकी इच्छा बने उस तरह से लोगों के साथ कनेक्टिविटी में रहे। इसके अलावा लर्न समथिंग न्यू एवरीडे, हर दिन सीखने को तैयार रहे। मित्रों, हर दिन सीखने को तैयार रहे। यदि आप सीखने को तैयार नहीं है, तो मित्रों दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सफलता पर नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। लर्न समथिंग न्यू एवरीडे, हर दिन सीखने के लिए आप तैयार रहे मित्रों, तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला नंबर आता है बूस्ट कॉन्फिडेंस। यस मित्रों, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें। बूस्ट योर, पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, पहला अपना लेवल कॉन्फिडेंस हाई रखें। क्योंकि मित्रों, यदि आप कॉन्फिडेंस में नहीं हैं, तो आप दूसरे को कॉन्फिडेंस में कैसे ला सकते हैं? स्वयं पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा। आपकी कॉन्फिडेंस हाई होनी चाहिए, बूस्ट कॉन्फिडेंस। और मित्रों, इसके लिए क्या करना होगा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंस, दो प्रकार के कॉन्फिडेंस है। वन लीड्स टू सक्सेस, पहला वो कॉन्फिडेंस है जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाता है, और दूसरा टू अदर लीड्स टू फेल्योर। और एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है मित्रों, जो आपको फेल्योर करता है, जो आपको असफलता की ओर ले जाता है। नीड, आपको आवश्यकता किसकी है? आपको कौन सी कॉन्फिडेंस चाहिए? मित्रों, ये दो प्रकार की कॉन्फिडेंस में आपको निर्णय करना है, चयन करना है कि आप कौन सी कॉन्फिडेंस का चयन करते हैं। वन लीड्स टू सक्सेस, एक सफलता की ओर ले जाता है। द अदर लीड्स टू फेल्योर, दूसरा आपको असफल बनाता है। हमें चयन करना होगा। आप देख रहे हैं, पिक्चर के माध्यम से देखें, पहला व्यक्ति जो है, जो
सक्सेस की ओर दिखाई दे रहा है, ये सफलता के शिखर की ओर जा रहा है। और दूसरा नीचे गिरा हुआ व्यक्ति फेल्यूर है। यह व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में था कि मैं दुनिया का हर बात जानता हूं, मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। और यह व्यक्ति जो है फेल्योर हो चुका है मित्रों। और ऐसे ही लोग इस सिस्टम से फेलियर होते हैं और सिस्टम को बदनाम करते हैं। अगला नंबर आता है लेट्स यू क्रिएट न्यू आइडियाज। मित्रों, हर दिन आपको नया नया तरीका, हर दिन नया नया आइडिया आपको लाना होगा, नए नए तरीकों का इजाद करना होगा। क्योंकि आज का जो वर्तमान समय है वो पुराने पद्धति पर नहीं चल रहा है मित्रों। हमें नित्य नए नए आइडियाज की जरूरत है, तभी हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इम्प्रोवेस योर इनकम। और इसके साथ साथ केवल केवल जो है सीखना ही नहीं है मित्रों, इसके साथ साथ अपनी इनकम को भी बढ़ाना है। क्योंकि आपकी चेकआउट को ही देखेगा कोई। आप किसी के पास जाते हैं, किसी को सिस्टम बताते हैं, वो पूछता है पहले ये बताइए आपने कितना कमाया, आपने सिस्टम से कितने दिन जुड़े हैं और कितना कमाए हैं। तो आपको अपनी चेक दिखाना पड़ेगा कि मैं देखो इस सिस्टम से जुड़ा हूं और अब तक मैंने इतना कमा लिया है। तो इम्प्रोवेस योर इनकम, अपने इनकम को बढ़ाएं ताकि आप दूसरे को दिखा सकें कि भाई मैं देखो मैं स्वयं सफल हुआ हूं और आपको सफलता दिलाने के लिए आया हूं। तो इसके लिए आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, आपकी चेक बढ़नी चाहिए, तभी जाकर के आप दूसरे को दिखा पाएंगे। और इसी के साथ में लेट्स यू फैसिनेट अदर्स। फैसिनेट मित्रों, कहने का मेरा तात्पर्य है जिस प्रकार से हम अपने आप को प्रूव करेंगे, इंप्रूव करेंगे अपने आप को, इसी प्रकार से हमें दूसरे को भी सक्षम बनाना है। पहले स्वयं सक्षम बनना है, इसके साथ में दूसरे को सक्षम बनाना है। यही इसका काम है। पहले सीखेंगे, फिर सिखाएंगे और फिर अपनी टीम से डुप्लीकेसी कराएंगे। यही चीज जो है नेटवर्क मार्केटिंग की जान है मित्रों, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में मात्र 3 बातें हैं, मात्र 3 बातें, लर्न, टीच और डुप्लीकेसी। तो हमने सीखा और हम सिखाएंगे और अपनी टीम से डुप्लीकेसी कराएंगे। यही नेटवर्क मार्केटिंग का सूत्र है। तो मैंने काफी समय ले लिया है मित्रों और 7:40 हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बातों को धैर्यपूर्वक श्रवण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए पुनः मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर राजेश शर्मा सर, कानपुर से बिलोंग करते हैं, बहुत ही कुशल ट्रेनर हैं, बहुत ही कुशल जो है होस्ट हैं। आज मैं